हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ टीवी शो या कार्टून भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कैसे कर लेते हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ शो में दिखाई गई चीजें हकीकत में बदल जाती हैं और इसका रहस्य क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये फोटो आपने कई बार पहले भी देखी होगी, जिसमें 2017 में डोनाल्ड ट्रंप सऊदी किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक लाइट ग्लोब पर हाथ रख रहे हैं। वैसे तो ये फोटो अपने आप में ही एक पहेली है, पर ना समझ आने वाली बात यह है कि सिम्पसन्स ने यही सीन 2002 में कैसे प्रिडिक्ट किया। क्या है इसकी असल हकीकत? क्या वाकई ये सच है कि पावरफुल लोगों ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है? द सिम्पसन्स एक लेजेंड एनिमेटेड सटकम सीरीज है, जिसका पहला एपिसोड तब ब्रॉडकास्ट हुआ था जब हम में से अक्सर लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 17 दिसंबर 1989। तब से लेकर इसके 700 से ज्यादा एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और अब यह कार्टून और ड्रामा दोनों कैटेगरी में हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला स्क्रिप्टेड शो बन चुका है। यह कार्टून पहले तो सिर्फ बच्चों में काफी पॉपुलर था, लेकिन अब इसकी ऑडियंस की कोई एज लिमिट नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह इसमें दिखाए जाने वाले ऐसे इवेंट्स हैं जो कई सालों के बाद असल दुनिया में सच्चे साबित हुए। पास्ट में सिम्पसन्स की जो प्रेडिक्शन सच्ची साबित हुई हैं, उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। मार्च 1995 में ब्रॉडकास्ट हुए एक एपिसोड में लीजा को लंदन में दिखाया गया। सीन में लंदन का फेमस बिग बैंड टावर दिखाया गया, जिसके पीछे लंदन ब्रिज भी देखा जा सकता है। लेकिन इस तस्वीर में एक चीज ऐसी है जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। यह कोन शेप्ड स्काई स्क्रैपर पर सिम्पसन्स को कैसे मालूम पड़ा कि ठीक 17 सालों के बाद ठीक इसी जगह पर बिल्कुल इसी शेप का स्काई स्क्रैपर बनाया जाएगा, जिसे आज दी शार्ड कहते हैं। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ही सिम्पसन के उस एपिसोड के 14 सालों के बाद 2009 में शुरू हुई। इतना बड़ा कोइंसिडेंस आखिर कैसे हो सकता है? चले मान भी लिया जाए कि यह महज सिर्फ एक इत्तेफाक था, तो क्या यह भी इत्तेफाक है? 1990 एहती के एक एपिसोड में 20 सेंचुरी फॉक्स का लोगो दिखाया गया। इस लोगो में कोई खास बात नहीं है, पर अगर इसके नीचे देखा जाए तो इसमें लिखा है डिवीजन ऑफ वर्ल्ट डिज्नी को, जबकि उस वक्त 20वीं सदी फॉक्स स्टूडियो वर्ल्ट डिज्नी का नहीं था। यह एपिसोड पब्लिश होने के 21 सालों के बाद वॉल्ट डिज्नी ने वाकई में 21 और 20वीं सदी फॉक्स स्टूडियो खरीद लिया। ईयर 2000 में सिम्पसन के एपिसोड बैक टू द फ्यूचर में दिखाया गया कि लीजा यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बन गई है और उसको बहुत कम बजट मिला है। मीटिंग में लीजा कहती है कि यह सब पिछले यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसीज का नतीजा है, जिसमें उसने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर उनको कसूरवार ठहराया। यहां सवाल यह है कि जिस वक्त यह एपिसोड रिलीज हुआ, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक जाने माने बिजनेसमैन तो थे, पर उनका प्रेसिडेंट बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। एपिसोड का यह क्लिप तब वायरल हुआ जब 16 सालों के बाद 2016 में ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। एक दूसरे सीन में सिम्पसन्स ने डोनाल्ड ट्रंप को स्केलेटर से उतरते हुए दिखाया और ठीक यही सीन 2015 में रिपीट हुआ, जब वह डोनाल्ड ट्रंप टावर के एस्केलेटर से नीचे उतरकर मीडिया को अपनी कैंडिडेट की खबर दे रहे थे। 1998 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि होमर सिम्पसन एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा कोई मैथमेटिक इक्वेशन लिखकर कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त शायद किसी ने यह क्लिप देखा भी नहीं था, लेकिन यह एपिसोड लॉन्च होने के 14 सालों के बाद 2012 में साइंटिस्ट ने हिग्स बोजन पार्टिकल ढूंढा, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हिग्स बोजन यूनिवर्स में एक ऐसा पार्टिकल है जो हर चीज को उसका वजन देता है। अगर यह पार्टिकल ना होता तो किसी भी चीज का वजन नहीं होता और शायद इस यूनिवर्स में चमचमाते सितारे, प्लैनेट्स और हम लोगों का भी कोई वजूद ही नहीं होता। यही वजह है कि हिग्स बोजन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी काफी हैरानकुन है।
लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिन फिजिसिस्ट ने 2012 में गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया, उनका कहना है कि 14 साल पहले सिम्पसन्स जो ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन लिख रहा था, वो इक्वेशन गॉड पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करने के काफी करीब करीब थी। आगे चलते हैं। 2010 के एक एपिसोड द फुल मोंटी में दिखाया गया कि मिस्टर बर्न्स ने दिमाग को कंट्रोल करने की एक डिवाइस बनाई है ताकि लोगों के माइंड को उनकी मर्जी के खिलाफ चलाया जा सके। और अब आपको बताते चलें कि दुनिया के जाने माने बिलियनियर इलन मस्क, जिनको आप सिर्फ टेस्ला स्पेस एक और स्टारलिंक जैसी कंपनीज के मालिक के तौर पर जानते हैं, उनकी एक और कंपनी न्यूरालिंक के नाम से भी है। और यह कंपनी पिछले कई सालों से एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रही है जो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करेगी। फिलहाल इसका काम सिर्फ पैरालिसिस, अल्जाइमर्स और एपिलेप्सी जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना होगा। 2025 में इस डिवाइस के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाने का प्लान मौजूद है। 1998 के एक सिम्पसन एपिसोड में सीन था जिसमें लीजा एक लिस्ट दिखाती है जिन लोगों के बारे में उसका कहना था कि वह फ्यूचर में नोबेल प्राइज जीतेंगे। अगर इस लिस्ट को गौर से देखा जाए तो इसमें एक नाम है बैंकडार होमर। हैरानी की बात यह है कि यह एपिसोड 1998 में रिलीज हुआ, लेकिन 2016 में बैंकडार होमर को असल में नोबेल प्राइज मिला। यह सिम्पसन्स की वो प्रेडिक्शंस थी जिनकी वजह से इस एनिमेटेड सीरीज को बहुत ज्यादा फेम मिला। लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि कई साल पहले भी सिम्पसन्स इतना एक्यूरेटली आने वाले वक्त को कैसे प्रिडिक्ट करता है। जो सवाल आपके जहन में आ रहे हैं वही मेरे जहन में भी हैं। पर इनके जवाब आए किरण। इस एपिसोड में लीज लंदन जाती है और वहां के मशहूर जमाना बिग बैंड टावर पर लगी एनालॉग क्लॉक की जगह एक डिजिटल क्लॉक लगी हुई देखी गई। देखा जाए तो बिग बैंड की घड़ी को हमेशा हमेशा के लिए डिजिटल कर देना शायद मुमकिन नहीं हो, पर यह इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर कभी आर्जी तौर पे ऐसा किया जाए तो यह हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। आपको यहाँ बताते चलें कि 2022 में बिग बैंड टावर पर रिनोवेशंस का काम हुआ था और इस दौरान ऐसा सोचा जरूर गया था कि यूके में किसी स्पेशल इवेंट के मौके पर अगर टावर की क्लॉक को थोड़ी देर के लिए डिजिटल किया जाए तो यह हिस्ट्री में एक अहम मोड़ होगा। अब क्या यह 2025 का ही साल होगा जब इस टावर पर डिजिटल क्लॉक लगाई जाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 23 फरवरी 2020 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में प्रोफेसर फ्रिंक ने अपना क्रिप्टो कॉइन बनाया जिसका नाम फ्रिंक कॉइन रखा गया। इसके बाद प्रोफेसर फ्रैंक स्प्रिंगफील्ड, जो इस एनिमेटेड सीरीज में एक ख्याली टाउन है, उसका अमीर तरीन इंसान बन जाता है। इस एपिसोड में मज़हिया अंदाज में क्रिप्टो करेंसी से दौलत बनाने और डिजिटल एसेट्स की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है। सिम्पसन्स के एक और एपिसोड में भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिशनल करेंसी रिप्लेस करते दिखाया गया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद 2025 ही वो साल होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि वह अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे और अब वह जल्द ही ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं। चलते हैं अगली प्रेडिक्शन की तरफ। 1996 के एक एपिसोड में फ्यूजन एनर्जी का जिक्र किया गया। यहां आपको बताते चलें कि फ्यूजन एनर्जी आजकल की क्लीन एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बनाती, कम फ्यूल से ज्यादा पावर जनरेट करती है और फिजन यानी कि जो अभी तक एनर्जी जनरेशन में इस्तेमाल होता है उसके मुकाबले में लंबे अरसे का रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं छोड़ती। 2 साल पहले कैलिफोर्निया की एक लैब ने कामयाबी से फ्यूजन रिएक्शन करके दिखाया, जिसका 1996 में सिम्पसन्स ने इशारा दिया था और हो सकता है 2025 में इसका कोई प्रोटोटाइप भी दुनिया के सामने लाया जाए। अगर ऐसा हो गया तो बिजली बनाने में यह हाइड्रो पावर विंड टर्बाइन और सोलर से भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा और इसका माहौल पर भी कोई नुकसान नहीं है। अब सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन करने के राज पर आने से पहले एक आखिरी प्रेडिक्शन देखते हैं जो शायद 2025 में पूरी हो सके। सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस सच होती दिखाई दे रही हैं। लॉस एंजेलिस में लगी जंगली आग जिसने हजारों एकड़ जमीन पर अपना खौफ जमाए रखा
और घरों के घर तबाह कर दिए। इस किस्म का एक सीन आज से 9 साल पहले 25 सितंबर 2016 को सिम्पसन पहले ही दिखा चुका है। एक अमेरिकन टाउन जहां पर किसी वजह से आग लगी और पूरा शहर और धुएं में बदल गया। आग बुझने के बाद लॉस एंजलिस काउंटी की जो एरियल फोटोस आ रही हैं, वह हैरत अंगेज तौर पे सिम्पसन्स के सीन से काफी मिलती जुलती है। लेकिन आखिर इसमें कितनी हकीकत है सिम्पसन्स का? कई साल पहले ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के पीछे आखिर क्या राज है? तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने क्या सीखा? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर एक गहरी सोच? हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।